दोस्तों, ये एक कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो अंदर से बहुत खाली था। और एक ऐसी बच्ची की कहानी जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास वो सब कुछ था जो करोड़ों में नहीं खरीदा जा सकता। ये कहानी है दिल्ली के मेहरौली इलाके की, जहां पुराने जमाने की इमारतों के बीच एक नई दुनिया बसी हुई थी। अंधेरी गलियां, टूटी सड़कें और उन गलियों के बीच एक ऐसी कोठी जो देखते ही बनती थी। नाम था आरके पैलेस। 3 मंजिला हवेली, हर मंजिल पर संगमरमर की सीढ़ियां, दीवारों पर इटली से आए पत्थर, बाहर खड़ी 2 गाड़ियां, एक काली रेंज रोवर और एक सफेद मर्सिडीज। अंदर झाड़ फानूस, महंगे पर्दे और हर कमरे में एसी की ठंडी हवा। ये सब देखने वालों की आंखें चौंधिया जाती, लेकिन इस चमक दमक के बीच रहने वाला लड़का, वो रोज मर रहा था अंदर से। उसका नाम था अक्षय मेहरा। अक्षय के पिता राकेश मेहरा शहर के जाने माने बिल्डर थे। दिल्ली एनसीआर में उनके दर्जनों प्रोजेक्ट थे। गुड़गांव में हाई राइज टावर, नोएडा में मॉल, मेहरौली में लग्जरी अपार्टमेंट। पैसे की कमी उनके घर में कभी थी ही नहीं। अक्षय ने बचपन से देखा था, मां हमेशा शॉपिंग में बिजी, पिता हमेशा बिजनेस में। उसे सब कुछ मिलता था, महंगे खिलौने, नई नई गैजेट्स, लेटेस्ट आईफोन, आशितुन। फिर चाहे वो हर साल निकलता हो, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी था वो नहीं मिलता था। वक्त, अपनापन, एक गर्मजोशी भरा एहसास कि कोई उससे सच में प्यार करता है। पिता को बिजनेस मीटिंग से फुर्सत नहीं थी, मां को पार्टियों और क्लब से। घर में नौकर थे, अब कंपस होते थे, खाना बनाने वाले, कपड़े धोने वाले, गाड़ी चलाने वाले, बगीचा संभालने वाले। लेकिन अक्षय के पास बैठने वाला कोई नहीं था। बस एक थी जो हर रोज आती थी, चुपके से, बिना किसी से कुछ कहे। नाम था अंजलि। महज 12 साल की बच्ची, पतली दुबली, कमजोर सी, आंखों में बड़ा गहरा सवाल। वो रोज सुबह 7 बजे आरके पैलेस पहुंच जाती, हाथ में एक छोटा सा थैला जिसमें उसकी किताबें होती थी। हाँ, किताबें, क्योंकि स्कूल के बाद वो पढ़ने बैठती थी, लेकिन पढ़ाई से पहले काम। अंजलि घर के दूसरे नौकरों की मदद करती, बर्तन उठाती, झाड़ू लगाती, बगीचे में पानी डालती। उसे कोई काम नहीं सौंपता था, वो खुद ही कर लेती। सबसे खास बात यह थी कि उसने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, एक ग्लास पानी के लिए भी नहीं। 2 साल पहले उसके पिता गुजर गए थे एक्सीडेंट में। उसके बाद मां बीमार रहने लगी। अंजलि अकेली थी, बस एक छोटी बहन थी, मुन्नी, 7 साल की। दोनों बहनें मेहरौली की उन्हीं तंग गलियों में एक किराए के कमरे में रहती थीं। मां के इलाज का खर्च, घर का खर्च, दोनों बच्चियों का खर्च, सब अंजलि के कंधों पर था। 12 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं वो काम करती थी। जिस उम्र में बच्चे मां से लाड़ लगवाते हैं वो मां की दवा लेकर जाती थी। जिस उम्र में बच्चे स्कूल बैग उठाकर चलते हैं वो घरों के बर्तन उठाकर चलती थी। लेकिन कभी शिकायत नहीं की, कभी किसी को बताया नहीं कि उसकी मां बीमार है, कभी किसी से मदद नहीं मांगी। एक दिन की बात है, गर्मियों की दोपहर थी। अक्षय अपने कमरे में बैठा गेम खेल रहा था। बाहर धूप तेज थी, ऐसी की ठंडी हवा में वो मस्त था। तभी अचानक उसकी नजर खिड़की के बाहर गई। नीचे बगीचे में अंजलि बैठी थी, एक पेड़ के नीचे। उसके आगे एक किताब खुली थी, वो बहुत ध्यान से पढ़ रही थी। धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, पसीने से उसका माथा भीगा हुआ था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी आंखें किताब में गड़ी हुई थी। अक्षय को हैरानी हुई। उसने सोचा, ये लड़की रोज काम करती है और फिर पढ़ती भी है, कैसे? उसे याद आया, कई बार उसने अंजलि को घर के कोने कोने में बैठे देखा था, कभी सीढ़ियों पर, कभी किचन के पास, कभी बगीचे में, हमेशा किताब लिए। किताब बहुत पुरानी थी, फटी हुई, लेकिन वो बड़े प्यार से उसे संभालती थी। उसने सोचा, ये लड़की पैसे नहीं मांगती, खाना नहीं मांगती, बस पढ़ना चाहती है। अक्षय के दिल में कुछ हुआ। उसने नीचे जाकर अपनी पुरानी किताबें ढूंढनी शुरू की। किताबें निकाली, नई नई, चमकदार, जिन्हें उसने कभी खोला तक नहीं था। वो किताबें महंगी थीं, पर उसके लिए सिर्फ शो पीस थीं। उसने सोचा, क्यों ना ये किताबें उसे दे दूं, लेकिन फिर सोचा, कैसे दूं, क्या कहूं? वो रुक गया। दिन बीतते गए। अक्षय अब रोज अंजलि को देखता, उसे देखता, कैसे वो सुबह सबसे पहले आती,
सबसे पहले काम शुरू करती, सबसे आखिर में खाना खाती। कभी किसी से बहस नहीं, कभी किसी से शिकायत नहीं, चुपचाप, शांत, जैसे उसे सब मंजूर हो। एक दिन रसोई में बूढ़ी कुक शकुंतला ने पूछ लिया, अंजलि, तू इतना काम करके थकती नहीं? ये पता वाला कभी आराम नहीं करती? अंजलि ने सिर उठाया, आंखों में वही गहराई थी। बोली, दीदी, मां बीमार है, छोटी बहन का स्कूल है, स्कूल की फीस भरनी है, दवा लेनी है, राशन लाना है, काम तो करना ही होगा। बस इतना कहा, कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, बस एक बयान। शकुंतला की आंखें नम हो गईं। उसने अंजलि के सिर पर हाथ रखा। अंजलि हल्के से मुस्कुराई और फिर काम में लग गई। ये बात किसी ने अक्षय को बता दी। उसने सुना तो दिल में कुछ टीस सी उठी। उसने सोचा, ये लड़की 12 साल की है और इतनी जिम्मेदार है, और मैं 20 साल का हूं, कॉलेज खत्म कर चुका हूं, उस समय सोचती सहारा, और मुझे नहीं पता जिम्मेदारी क्या होती है। उस रात वो सो नहीं पाया। अगले दिन उसने फैसला किया, वो अंजलि से बात करेगा। लेकिन अगले दिन अंजलि नहीं आई। पहले दिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, सोचा शायद छुट्टी है। दूसरे दिन भी नहीं आई। अब घर के मैनेजर सुरेश को गुस्सा आने लगा। बोला, आजकल के लोग थोड़ा काम करते हैं तो अकड़ दिखाने लगते हैं, बिना बताए गायब। वापस आएगी तो पूछूंगा। तीसरे दिन भी अंजलि नहीं आई। चौथे दिन, पांचवें दिन, अब घर का काम ठप हो गया। नए लोग आए, पर वो काम नहीं कर पाए जो अंजलि करती थी। वो हर छोटी चीज का ध्यान रखती थी। अपनी मादिम ये सब होती, कौन सा बर्तन कहां रखना है, कौन सी चीज किसको चाहिए, कब क्या करना है, सब उसे याद था। अक्षय ने पूछा, सुरेश, अंजलि कहां रहती है? सुरेश चौंका। साहब, उस लड़की के बारे में क्यों पूछ रहे हो? वो शायद अब नहीं आएगी, ऐसे लोग भाग जाते हैं। अक्षय ने सख्ती से पूछा, पता है तुम्हें कहां रहती है? सुरेश ने कहा, आप आ गई है। हाँ, मेहरौली की गलियों में कहीं, वैभव विहार के पास बस्ती है वहां। लेकिन साहब, वहां जाना ठीक नहीं होगा। अक्षय ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात फिर नींद नहीं आई। उसे याद आया, अंजलि कैसे कभी किसी चीज को हाथ नहीं लगाती थी जो उसकी नहीं थी। एक बार उसकी महंगी घड़ी बाथरूम में छूट गई थी। अंजलि ने उसे उठाया और टेबल पर रख दिया। किसी और ने देखा होता तो शायद, लेकिन अंजलि ने छुआ तक नहीं। वो घड़ी लाखों की थी। एक बार उसके पिता का पर्स सोफे पर गिर गया। उसमें 50,000 रुपए नकद थे। अंजलि ने पर्स उठाया और टेबल पर रख दिया, बिना किसी को बताए। बाद में पिता ने पूछा तो पता चला, उसके पिता ने कहा था, अजीब लड़की है, ईमानदार। अब अक्षय समझ गया कि वो ईमानदार क्यों थी, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसने कभी किसी और की चीज लेना नहीं सीखा था। अगली सुबह अक्षय ने फैसला कर लिया, वो खुद जाएगा। उसने ड्राइवर से कहा, चलो मेहरौली। ड्राइवर राजू ने हैरानी से देखा, साहब, तब मेहरौली में कहां? अक्षय ने कहा, वैभव विहार के पास बस्ती में। राजू चुप हो गया। उसे समझ नहीं आया कि करोड़पति का बेटा बस्ती में क्या करने जा रहा है, लेकिन उसने पूछा नहीं। कार निकल पड़ी। जैसे जैसे कार मेहरौली की तरफ बढ़ी, सड़कें बदलने लगी। चौड़ी सड़कें गायब हो गईं, बड़ी बड़ी इमारतें पीछे छूट गईं। अब सामने थी तंग गलियां, टूटे फूटे मकान, बिजली के तारों का जाल, नालियों का गंदा पानी, और हर तरफ भीड़। कार एक जगह रुक गई। आगे गली इतनी तंग थी कि गाड़ी नहीं जा सकती थी। अक्षय उतरा, चारों तरफ देखा। लोग उसे घूर रहे थे। उसके महंगे कपड़े, उसकी चमकती घड़ी, उस पायदीते जॉन, उसके साफ जूते, उस शिपायते थे, ये सब इस माहौल में बिल्कुल अलग थे। उसने पूछा, अंजलि, 12 साल की लड़की कहां मिलेगी? एक बूढ़े ने कहा, कौन अंजलि? अक्षय ने समझाया, वो जो आरके पैलेस में काम करती है, उसकी मां बीमार है। एक औरत बोली, हाँ, वो चौथी गली में रहती है, आखिरी वाला कमरा, लेकिन बहुत बीमार है उसकी मां। अक्षय तेजी से चलने लगा। गली के दोनों तरफ छोटे छोटे कमरे, एक के ऊपर एक। बच्चे खेल रहे थे, बूढ़े बैठे थे, औरतें कपड़े धो रही थीं। हर तरफ शोर, हर तरफ गंदगी, हर तरफ मजबूरी। चौथी गली के आखिर में एक कमरा था। लोहे का दरवाजा आधा खुला हुआ, उस पर पुरानी चादर टंगी थी। अंदर से बदबू आ रही थी, दवाओं की, गंदगी की, और कुछ ऐसा जो पहचाना नहीं जा सकता था।
अक्षय ने झिझकते हुए आवाज दी, अंजलि, अंजलि। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसने चादर हटाकर झांका। जो देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरा, अगर उसे कमरा कहा जा सकता था, 4 फीट चौड़ा, 6 फीट लंबा। एक खाट पड़ी थी, टूटी हुई। उस पर एक औरत लेटी थी, बंगाली थी। बाय दे तैरती थी अंजलि की मां। बिल्कुल कमजोर, हड्डियों का ढांचा, आंखें बंद थीं, सांस बहुत धीमी चल रही थी। उसके होंठ सूख कर फट गए थे। खाट के पास जमीन पर अंजलि बैठी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, चेहरे पर सन्नाटा था। वो अपनी मां का हाथ पकड़े हुए थी। उसके बगल में मुन्नी बैठी थी, 7 साल की बच्ची, डरी हुई, सहमी हुई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो रो नहीं रही थी, बस देख रही थी। अंजलि ने सिर उठाया। उसने अक्षय को देखा तो उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, ना हैरानी, न डर, न खुशी, बस खालीपन। अक्षय का गला भर आया। वो अंदर घुसा, देखा कमरे में खाने का कोई निशान नहीं। एक कोने में पड़ा था थोड़ा सा राशन, आधा किलो चावल, थोड़ी दाल, एक बर्तन में पानी रखा था। दवा की शीशियां पड़ी थीं, सब खाली। उसने धीमे से पूछा, कितने दिन से यह हाल है? अंजलि ने जवाब दिया, आवाज बिल्कुल सूखी, 10 दिन। इलाज नहीं कराया, पैसे नहीं थे, जो थे दवा में खत्म हो गए। फिर उधार लिया, वो भी खत्म हो गया। अब कुछ नहीं बचा। उसने ये बात ऐसे कही जैसे किसी और की कहानी सुना रही हो, जैसे उसके अपने दर्द से उसका कोई लेना देना नहीं। अक्षय की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत फोन निकाला, डॉक्टर को फोन किया, उनके परिवार के डॉक्टर। बोला, डॉक्टर साहब, आपको अभी चलना होगा मेरे साथ, एम्बुलेंस भी भेज दीजिए। डॉक्टर ने पूछा, क्या हुआ, कहां हो? अक्षय ने बस इतना कहा, जान बचानी है, जल्दी आइए। उसने देखा अंजलि की मां की सांस और धीमी हो रही थी। उसने फैसला किया, वो यहां से उन्हें लेकर जाएगा, अस्पताल ले जाएगा, चाहे जो हो। लेकिन तभी अंजलि बोली, साहब मत कीजिए। अक्षय चौंका, क्यों? अंजलि ने मां की तरफ देखा, फिर बोली, डॉक्टर आ चुके हैं पहले, बोले थे अब बहुत देर हो गई, किडनी खराब है, लीवर खराब है, शरीर ने काम करना बंद कर दिया है, बस इंतजार है। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी, जैसे वो किसी और के बारे में बात कर रही हो। अक्षय ने कहा, लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए। अंजलि ने सिर हिलाया, कोशिश की, 10 दिन से कर रही हूं, अब बस साथ रहना है। उसने मां का हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। अक्षय वहीं खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। वो करोड़ों की हवेली में रहता था, जहां में ये एक बीमारी पर 10 डॉक्टर बुलाए जाते थे, जहां दवा का एक पैकेट हजारों का होता था, जहां इलाज के लिए पैसे की कोई कमी नहीं थी। और यहां एक बच्ची, क्या रहा, चिची 12 साल की, 10 दिन से अपनी मां को बचाने की कोशिश कर रही थी, अकेले, बिना किसी की मदद के, बिना किसी से कुछ कहे, बस चुपचाप। तभी मां की आंखें खुली, बहुत मुश्किल से। उसने अंजलि को देखा, फिर मुन्नी को देखा, फिर अक्षय को देखा। उसे पहचाना नहीं, लेकिन फिर भी देखा। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, अंजलि, मुन्नी का ख्याल रखना, पढ़ाना, बड़ा बनाना। अंजलि ने सिर हिलाया, हां मां, कभी हिम्मत मत हारना। नहीं मां, तू बहुत ताकतवर है, तुझ में वो सब है जो मुझ में नहीं था, तू कर लेगी। अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसकी आवाज नहीं टूटी। उसने कहा, हां मां, मैं कर लूंगी। मां ने आखिरी बार दोनों बेटियों को देखा, फिर एक गहरी सांस ली और आंखें बंद हो गईं। खामोशी। बहुत देर तक कोई नहीं बोला। फिर अंजलि ने मां के चेहरे पर हाथ फेरा, बहुत धीरे से, जैसे उसे जगाने का डर हो। फिर वो उठी, कोने में रखी चादर उठाई, और मां के ऊपर डाल दी। मुन्नी रोने लगी। छोटी बच्ची 7 साल की अपनी मां को खोते हुए देख रही थी। अंजलि उसके पास गई, उसे गोद में उठाया। मुन्नी उससे चिपक गई। दोनों बहनें वहीं बैठ गईं। एक दूसरे से चिपकी हुई। अक्षय बाहर निकल गया। वो खड़ा नहीं हो सका। उसके आंसू बह रहे थे और उसे पता नहीं था कि क्या करे। उसने कभी किसी को मरते नहीं देखा था। उसने कभी किसी को इतना टूटते नहीं देखा था। उसने कभी किसी को इतना मजबूत होते भी नहीं देखा था। वो बाहर खड़ा रोता रहा और अंदर एक 12 साल की बच्ची
अपनी छोटी बहन को संभाल रही थी, अपने आंसू पोंछ रही थी और अपनी मां को आखिरी विदाई देने की तैयारी कर रही थी। दोस्तों, ये वो पल था जब अक्षय की जिंदगी बदल गई। उस पल उसे समझ आया कि जिंदगी क्या है, दर्द क्या है, मजबूरी क्या है और सबसे बढ़कर इंसानियत क्या है। अगले कुछ घंटे अक्षय वहीं रुका रहा। उसने अंतिम संस्कार का सारा इंतजाम किया, पैसे दिए, लोगों से बात की, कब्रिस्तान में जगह बनवाई, सब कुछ किया। अंजलि ने उसे ऐसे देखा जैसे देख रही हो लेकिन देख नहीं रही हो। उसकी आंखें सूख गई थीं, रोने की ताकत भी खत्म हो गई थी। वो बस कर रही थी पछतावा थी कि सब कुछ बिना सोचे, बिना महसूस किए। शाम को जब सब खत्म हुआ, अंजलि और मुन्नी वापस उस खाली कमरे में आ गईं। कमरा अब और भी खाली लग रहा था। जहां मां की खाट थी वहां अब सिर्फ जगह थी। वो जगह अभी दे आई और उसके कहा जो अब कभी नहीं भरेगी। अक्षय ने कहा, अंजलि तुम दोनों मेरे साथ चलो, मेरे घर चलो, वहां रहोगी, पढ़ोगी, खाओगी, मैं सब इंतजाम कर दूंगा। अंजलि ने उसकी तरफ देखा, देर तक देखा, फिर बोली, क्यों? क्योंकि तुम्हें मदद चाहिए। हर किसी को मदद चाहिए होती है, मिलती है क्या? अक्षय के पास जवाब नहीं था। अंजलि ने कहा, साहब आप अच्छे इंसान हैं, आप आज यहां आए, बहुत बहुत लोग नहीं आते। मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगी, लेकिन मैं आपके घर नहीं जा सकती। क्यों नहीं? क्योंकि फिर लोग क्या कहेंगे, एक लड़की अकेली एक अमीर लड़के के घर रह रही है। मैं ये सब सुनने के लिए तैयार नहीं, मुन्नी के लिए तैयार नहीं। अक्षय चौंका, उसने सोचा ही नहीं था इस बारे में। उसके लिए ये मदद थी, पर समाज के लिए ये और कुछ हो सकता था। उसने कहा, लेकिन फिर तुम क्या करोगी, कहां जाओगी? अंजलि ने चारों तरफ देखा, उसका छोटा सा कमरा, उसकी टूटी फूटी चीजें, उसकी मां की यादें। बोली, यहीं रहूंगी, यहीं संभालूंगी, काम करूंगी, मुन्नी को पढ़ाऊंगी। मां ने कहा था ना, हिम्मत मत हारना। उसकी आवाज में इतनी ताकत थी कि अक्षय कुछ नहीं बोल सका। वो समझ गया कि ये लड़की किसी और मिट्टी से बनी है। ये वो लड़की नहीं जो दया चाहती है, ये वो लड़की है जो सम्मान चाहती है। उसने अंजलि के हाथ में कुछ पैसे रखने की कोशिश की। अंजलि ने हाथ खींच लिया। अक्षय ने कहा, यह दान नहीं है, मदद है, अभी की मदद। अंजलि ने कहा, असर नहीं कि तमका तयाई। मैंने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा, मांगूंगी भी नहीं। जब मेरी मां बीमार थी तब नहीं मांगा, अब क्यों मांगूं? अक्षय समझ गया, इस लड़की के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा है जो करोड़ों में नहीं मिलता। स्वाभिमान, स्वाभिमान। उसने पैसे वापस जेब में रख लिए। बोला, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें काम दूंगा, मेरे घर काम करो, जितना चाहो करो, मैं तुम्हें उतना पैसा दूंगा जितना तुम मांगोगी। सही है? अंजलि ने सोचा, फिर सिर हिलाया। ठीक है। अगले दिन अंजलि फिर आर के पैलेस पहुंची, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी, मुन्नी भी उसके साथ थी। घर के सारे नौकर हैरान थे। मैनेजर सुरेश को गुस्सा आया। वो बोला, ये क्या, अब बच्चे भी लेकर आने लगी, यहां डे केयर नहीं चलती? अक्षय ने सुरेश को एक तरफ बुलाया और साफ शब्दों में कहा, सुरेश, ये लड़की अब यहां काम करेगी, इसकी बहन यहां रहेगी, उसे कोई कुछ नहीं बोलेगा, समझे? सुरेश डर गया। जी साहब, जैसा आप कहें। अब रोज का नजारा बदल गया था। अंजलि काम करती, मुन्नी पास में बैठी पढ़ती। अंजलि बर्तन धोती, मुन्नी उसे किताब पढ़कर सुनाती। अंजलि झाड़ू लगाती, मुन्नी उसके पीछे पीछे चलती। दोनों बहनें एक साथ। अक्षय अक्सर उन्हें देखता कैसे अंजलि मुन्नी को खाना खिलाती, कैसे उसके बाल संवारती, कैसे उसे सुलाती। वो 12 साल की बच्ची थी, लेकिन एक मां की तरह थी। एक दिन मुन्नी ने अंजलि से पूछा, दीदी मां कहां गई? अंजलि ने मुन्नी को गोद में बिठाया। बोली, मां भगवान के पास गई है, वापस आएगी? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि भगवान को भी मां की जरूरत थी, तो उन्होंने मां को बुला लिया, तो हमारी जरूरत नहीं थी। अंजलि की आंखें नम हो गईं। उसने मुन्नी के सिर पर हाथ रखा। बोली, हमें तो भगवान ने एक दूसरे को दिया है, तू मेरे पास है, मैं तेरे पास हूं, बस इतना काफी है। मुन्नी उससे चिपक गई। ये बात अक्षय ने सुनी। वो छत पर खड़ा था, नीचे देख रहा था। उसने सुना अंजलि की बातें। उसकी आंखों से आंसू बह निकले।
उसे एहसास हुआ कि उसके पास कितना कुछ है और उसने कितना कम पाया है। उसके पिता थे थे लेकिन उनके पास वक्त नहीं था। उसकी मां थी लेकिन वो हमेशा बिजी थी। उसके पास घर था लेकिन वो घर नहीं था। और इन दो बच्चियों के पास कुछ नहीं था, न घर, न माँ बाप, न पैसे, लेकिन उनके पास एक दूसरे के लिए प्यार था। वो प्यार रहा जो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। उस रात अक्षय ने फैसला किया, वो इन दोनों की जिम्मेदारी लेगा, चाहे जो हो। अगले दिन उसने अंजलि से कहा, अंजलि, मैं तुम्हें और मुन्नी को एक कमरा दूंगा, यहीं घर में तुम दोनों रह सकती हो। अंजलि ने सिर हिलाया, नहीं साहब, क्यों नहीं, हम यहां काम करने आते हैं, रहने नहीं। लेकिन तुम्हारे पास घर नहीं है ठीक से। है, वही कमरा है, टूटा हुआ है लेकिन हमारा है। मां वहीं रहती थी, हम वहीं रहेंगे। अक्षय समझ गया, ये लड़की किराए पर नहीं बिकेगी, ये सम्मान से जीना चाहती है। उसने हार मान ली, लेकिन उसने और भी मदद करने का तरीका ढूंढ लिया। उसने उस छोटे से कमरे की मरम्मत करवाई, पानी की टंकी लगवाई, पंखा लगवाया, वो राशन भेजना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात, उसने मुन्नी को स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। अंजलि ने जब मुन्नी का स्कूल बैग देखा, उस शानी शाह मैंने टाइम बाद उसकी आंखें चमक उठी। पहली बार उसकी आंखों में खुशी देखी अक्षय ने। मुन्नी ने बैग उठाया, अंदर किताबें देखी, फिर अक्षय के पास आई और उसके पैर छू लिए। अक्षय ने उसे उठा लिया। मुन्नी बोली, अंकल, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। क्यों? ताकि मैं लोगों का इलाज कर सकूं। मेरी मां बच जाती अगर डॉक्टर होती। अक्षय का गला भर आया। उसने कहा, तुम जरूर डॉक्टर बनोगी, मैं वादा करता हूं। अंजलि ने यह सुना। उसने अक्षय की तरफ देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, लेकिन साथ में कुछ और भी था, शायद अपनापन, शायद विश्वास। दोस्तों, इसके बाद का सफर आसान नहीं था। समाज ने बहुत कुछ कहा, लोगों ने तरह तरह की बातें बनाई। कोई कहता, अमीर लड़के ने गरीब लड़की को पाल लिया। कोई कहता, अब तो शादी ही कर लेनी चाहिए। कुछ कोई और बकवास करता, लेकिन अक्षय और अंजलि ने किसी की नहीं सुनी। वो जानते थे कि उनके बीच क्या है, वो रिश्ता जिसका कोई नाम नहीं, लेकिन जो सबसे गहरा है, इंसानियत का रिश्ता। अंजलि ने रात को पढ़ना शुरू किया। वो दिन में काम करती, रात को मुन्नी के साथ बैठकर पढ़ती। मुन्नी उसे पढ़ाती जो स्कूल में सीखती। दोनों बहनें एक साथ पढ़ती, एक साथ सीखती। अक्षय ने उनके लिए किताबें ला दी, पुरानी नहीं, नई अच्छी किताबें। अंजलि ने पहली बार नई किताब छुई तो उसकी आंखें नम हो गईं। एक दिन अक्षय ने पूछा, तुम क्या बनना चाहती हो? अंजलि ने सोचा, फिर बोली, टीचर। टीचर क्यों? ताकि मैं उन बच्चों को पढ़ा सकूं जिनके पास स्कूल जाने के पैसे नहीं हैं, जो मेरी तरह गरीब हैं, जो मेरी तरह काम करते हैं, उन्हें पढ़ा सकूं। अक्षय ने देखा, इस लड़की के दिल में बसा है औरों का दर्द, औरों की मदद। ये लड़की सिर्फ अपने लिए नहीं जीती, ये औरों के लिए भी जीती है। उसने कहा, तुम जरूर टीचर बनोगी, मैं तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठाऊंगा। अंजलि ने उसकी तरफ देखा, बोली, साहब, आपने हमारे लिए इतना किया, मैं आपको क्या दूंगी? अक्षय मुस्कुराया, तुम कुछ मत दो, बस वैसे ही रहो जैसे हो, ईमानदार, मेहनती, दयालु, बस इतना काफी है। समय बीतता गया। मुन्नी स्कूल में अच्छा करने लगी। अंजलि ने 10वीं की परीक्षा दी और अच्छे नंबरों से पास हुई। अक्षय ने उसके लिए 11वीं में दाखिला दिलवाया। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब सब कुछ बदल गया। अक्षय के पिता राकेश मेहरा का बिजनेस डूब गया। एक बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो गया, करोड़ों का नुकसान हुआ, बैंकों नोटिस भेजने लगे। और एक दिन उनका घर आर के पैलेस नीलाम हो गया। हाँ, वही आर के पैलेस जहां अक्षय ने बचपन बिताया था, जहां अंजलि और मुन्नी रोज आती थी, जहां सब कुछ चमकता था, वो अब किसी और का हो गया। राकेश मेहरा सदमे में चले गए। हार्ट अटैक आया और वो अस्पताल में भर्ती हो गए। अक्षय की मां रो रो कर बेहाल थी। घर में नौकर एक एक करके जाने लगे। गाड़ियां बिक गईं, कीमती सामान बिक गया, सब कुछ बिक गया। अक्षय के पास कुछ नहीं बचा। एक दिन वो अपनी कुछ चीजें लेकर होटल में रह रहा था। उसके पास पैसे नहीं थे, ठिकाना नहीं था, भविष्य नहीं था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने थी अंजलि। अंजलि के हाथ में एक छोटा सा बैग था।
उसने कहा, साहब चलिए मेरे साथ। कहां? मेरे घर। अक्षय चौंका। तेरे घर? वो झोपड़ी? हां, अब वो झोपड़ी नहीं है। आपने उसे ठीक करवाया था ना? अब वहां पक्का कमरा है, हम तीनों रह सकते हैं। अक्षय ने मना कर दिया। नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बन सकता। अंजलि के चेहरे पर पहली बार गुस्सा देखा अक्षय ने। वो बोली, साहब आपने कहा था ना कि इंसानियत ही असली दौलत है। आपने मुझे सिखाया कि मदद करनी चाहिए, और जब आप पर वक्त आए तो पैक पिए शब्द तो मैं आपको छोड़ दूं? यह सही है। अक्षय के पास जवाब नहीं था। अंजलि ने कहा, चलिए, मुन्नी ने खाना बनाया है, पूछ रही है। अंकल कब आएंगे? अक्षय की आंखों से आंसू बह निकले। वो करोड़पति का बेटा, जिसके पास कभी सब कुछ था, आज उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास थे दो लोग जो उसे अपना मानते थे। वो अंजलि के साथ चल दिया। दोस्तों, उस दिन के बाद अक्षय की जिंदगी ने करवट बदली। वो अंजलि के उस छोटे से कमरे में रहने लगा, वहीं सोता, वहीं खाता। अंजलि और मुन्नी ने उसे कभी बोझ नहीं समझा, उल्टा वो खुश थीं कि वो उनके साथ है। अक्षय ने फैसला किया कि वो अब कुछ करेगा। उसने छोटा मोटा काम शुरू किया, पार्ट टाइम जॉब की, ट्यूशन पढ़ाई, फिर एक कंपनी में नौकरी लग गया। धीरे धीरे वो वापस खड़ा हुआ। अंजलि पढ़ती रही। उसने 12वीं पास की, फिर कॉलेज ज्वाइन किया। वो टीचर बनने के अपने सपने की तरफ बढ़ रही थी। मुन्नी भी अच्छा कर रही थी, 8वीं में थी और हमेशा टॉप में रहती थी। लेकिन कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा अभी बाकी था। एक दिन अंजलि बीमार पड़ गई। पहले लगा सामान्य बुखार है, लेकिन फिर हालत बिगड़ती गई। डॉक्टर ने जांच की और जो बताया सुनकर अक्षय के होश उड़ गए। अंजलि को कैंसर था, स्टेज 3। वो लड़की जिसने अपनी पूरी जिंदगी औरों के लिए जी थी, जो कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, जो सिर्फ देती रही, वो अब बीमार थी, बहुत बीमार। अक्षय ने हार नहीं मानी। उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, जॉब से पैसे लगाए, लोन लिया, दोस्तों से उधार मांगा, सब कुछ किया, मगर इलाज बहुत महंगा था। मुन्नी रोज अस्पताल जाती, अंजलि के पास बैठती, उसे किताबें पढ़कर सुनाती। अंजलि मुस्कुराती, हालांकि उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन अंजलि ने अक्षय से कहा, साहब अब और मत करिए। क्या मतलब? इलाज, पैसे खत्म हो रहे हैं, मुन्नी की पढ़ाई के लिए रखिए। अक्षय ने गुस्से से कहा, चुप करो, तुम ठीक होगी, मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन तुम्हें बचाऊंगा। अंजलि ने उसका हाथ पकड़ा, बोली, साहब मेरी मां मरी थी, तब आप आए थे। उस दिन से आप हमारे लिए भगवान बन गए। आपने हमें नया जीवन दिया। मुन्नी पढ़ रही है और बात अनेहा मैं वो डॉक्टर बनेगी। मैं खुश हूं, मेरा सपना पूरा हो गया। कौन सा सपना? मुन्नी को पढ़ाने का, उसे बड़ा बनाने का। मां ने मुझसे कहा था ना, मुन्नी का ख्याल रखना। मैंने रखा, अब आप रखिए, मैं चैन से जाऊंगी। अक्षय फूट फूट कर रोने लगा। अंजलि ने उसके सिर पर हाथ रखा, जैसे वो बड़ी हो और अक्षय छोटा। उसने कहा, धन्यवाद साहब, हर चीज के लिए धन्यवाद। आपने मुझे इंसानियत का मतलब सिखाया, मैं कभी नहीं भूलूंगी। कुछ दिन बाद अंजलि ने आखिरी सांस ली, उस छोटी सी झोपड़ी में जिसे अक्षय ने ठीक करवाया था, जहां उसने अपनी मां को खोया था, जहां उसने मुन्नी को पाला था, जहां उसने अक्षय को शरण दी थी। उसी झोपड़ी में उसने अपनी जिंदगी खत्म की। 12 साल की उम्र में उसने मां खोई, 17 साल की उम्र में उसने अपनी जान खो दी। लेकिन इन 5 सालों में उसने वो किया जो एक उम्र में लोग नहीं कर पाते। उसने मुन्नी को पढ़ाया, उसने उसे संभाला, उसने उसे बड़ा होते देखा, और अंत में उसने अक्षय को भी संभाला जो टूट चुका था। मुन्नी अब 15 साल की थी। उसने अपनी मां खोई थी, एक पासे नई को की थी, फिर अपनी दीदी खोई, लेकिन वो नहीं टूटी, क्योंकि अंजलि ने उसे सिखाया था, हिम्मत मत हारना। अंतिम संस्कार के बाद मुन्नी अक्षय के पास आई, बोली, अंकल दीदी ने कहा था ना, मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं बनूंगी, उनके नाम से बनूंगी। अक्षय ने उसे गले लगा लिया, बोला, हां बेटा, हम मिलकर करेंगे। आज मुन्नी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है। अक्षय ने अपनी नौकरी छोड़ दी और अब एक छोटा सा स्कूल चलाता है। उस उन बच्चों के लिए जो गरीब हैं, जो स्कूल नहीं जा सकते। स्कूल का नाम है अंजलि पाठशाला। हर साल उस स्कूल में सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं।
और हर बच्चे को पहला पाठ पढ़ाया जाता है, इंसानियत का। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि असली अमीरी पैसे से नहीं, दिल से दिल से होती है। अंजलि के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास वो सब था जो करोड़पति के बेटे के पास नहीं था, त्याग, समर्पण और दूसरों के लिए जीने की कला। अक्षय के पास सब कुछ था, उत्साह, बस सब कुछ था, लेकिन उसे असली खुशी तब मिली जब उसने कुछ खोया और फिर पाया। एक परिवार, दो बहनों के रूप में। अंजलि चली गई, लेकिन उसने एक विरासत छोड़ी, मुन्नी के रूप में और उस स्कूल के हर उस बच्चे के रूप में जो वहां पढ़ता है। तो आप बताइए, इस कहानी में सबसे बड़ा त्याग किसका था? अंजलि का, जिसने अपनी पूरी जिंदगी औरों के लिए जी दी, या अक्षय का, जिसने अपना सब कुछ खोकर भी दो बच्चियों को अपना लिया, या फिर मुन्नी का, जिसने इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ खोया फिर भी नहीं टूटी? अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि इंसानियत का यह पाठ हर किसी तक पहुंचे। और हां, अगर आप आर्यन की जगह होते तो क्या आप उस झोपड़ी तक जाते? क्या आप किसी अनजान गरीब परिवार की जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत कर पाते जब समाज उल्टी बातें करता? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही सच्ची, भावुक और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए चैनल 007 KVS2 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।